सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया। क्या नाम था इनका? सरदार बलविंदर नकई। तो इफ्को के अध्यक्ष चेयरमैन थे ये बलविंदर सिंह नकई, जिनका अभी निधन हो गया है। ये एक प्रख्यात किसान थे और पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। और इसके चेयरमैन थे सरदार बलविंदर सिंह नकई, जिनका भी निधन हो गया। ये इफ्को एक बहुराज्य सहकारी समिति है। बाकी देखो याद होगा ब्रजेश मिश्रा के बारे में, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इनका भी निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी, रामानंद सागर की जो रामायण आती थी उसमें रावण बने थे, ये इनका भी निधन हो गया। रजनी कौल बीसीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी, इनका निधन हो गया। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ निधन से, जैसे पद्मा सचदेव का नाम याद रखना। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी, निधन हो गया। निर्मल कौर का नाम याद रखना, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये। मिल्खा सिंह की वाइफ थी, इनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रख लो, द रेस ऑफ माई लाइफ। अब निर्मल कौर से याद आएगा आपको मान कौर का नाम, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। अब 105 साल से याद आएगा कि 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा का निधन हो गया। उनका नाम था भागीरथी अम्मा, केरल से थी ये। अब अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, निधन हो गया। और इसी तरह से भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी? चंद्रा नायडू, इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? एस पद्मावती, उनका भी निधन हो गया। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं ये जो पेंटिंग है एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तनों से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। और ये जो लकड़ी की नक्काशी है ये पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है। और अभी इन दोनों को जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। अब देखो अगर जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका अधिनियम आया था 1999 में, ये लागू हुआ था 2003 में। पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। और अभी आपको याद होगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी की लौंग को भी जीआई टैग मिला था। और इसी तरह से केरल के एडियूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम को जीआई टैग मिला था। महाराष्ट्र के सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला था। और देखो चावलों से आपको याद होगा, एक तो ये हो गया महाराष्ट्र का वाडा कोलम चावल, इसी तरह से मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल, केरल का नावरा चावल, मणिपुर का काले चावल, असम का बोका चावल और असम की ही है जुडीमा चावल से बनी वाइन। तो इन सब चावलों को अभी जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला था। नागालैंड की मीठी ककड़ी को जीआई टैग मिला था। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। अभी जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। देखो यहाँ तो बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के और किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? डिंडीगुल के ताले हो गए, कंडांगी साड़ियाँ हो गई, पलानी पंचमेड़थम प्रसाद हो गया, तंजावुर नीति वर्क्स हो गया और अरम्बवूर वुड नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अमित खरे को। तो पूर्व अधिकारी अमित खरे जो पिछले महीने अभी उच्च शिक्षा सचिव के रूप में रिटायर्ड हुए थे और अभी इनको 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार एडवाइजर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। देखो आपको याद होगा अमरजीत सिन्हा के बारे में, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हुआ करते थे ये, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी तरह से इस साल मार्च में हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे पीके सिन्हा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था।
बाकी पीके मिश्रा का नाम भी याद रखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं ये। और भास्कर खुलबे, एक्चुअल में हुआ क्या था पिछले साल, एक तो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, इन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया था, जिसमें से अभी मैंने आपको बताया ऊपर अमरजीत सिन्हा ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन भास्कर खुलबे ये अभी भी प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर हैं। और अब एक और एडवाइजर बन गए अमित खरे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सत्या नडेला को। कौन है ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO है सत्या नडेला, और इन्हीं को प्रतिष्ठित सम्मान CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, ये विश्व स्तर पर उन निजी क्षेत्रों, उन प्राइवेट सेक्टर्स के कार्यों को मान्यता देता है जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच संबंध का उदाहरण पेश करते हैं। बाकी VS नटराजन वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया था। सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। और एडोब के CEO कौन है? शांतनु नारायण है। मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अजय बंगा हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री कौन? बिप्लब कुमार देव। उन्होंने अगरतला शहर के बाहरी इलाके में स्थिर साल बागान इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। यह अगरतला का पहला ऑक्सीजन पार्क है और इसमें वन विभाग के उन सभी कर्मचारियों की याद में एक वन स्मारक बनाया गया है जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देखो, पार्कों से कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला स्की पार्क कहाँ पे बना? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल में। और इसी तरह से और भी कुछ पार्क हैं जो हमने 2021 में पढ़े रहते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, देखो मैं अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कि आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे इन सभी पार्कों को लेकर के मैंने क्विज बना करके अपलोड कर दी है। 2021 में या 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्क इस तरह से हम लोगों ने पढ़े ना, भारत का पहला ये पार्क, भारत का पहला वो पार्क, इन सब पे क्विज आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो तो उसकी क्विज और PDF भी मिल जाएगी। और वहीं पे इन सब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज अपलोड हो रही है, वो मिल जाएगी। कौन कौन से टॉपिक्स पे अपलोड हो चुकी है मैंने आपको बताया। एक तो ये पार्क हो गए, इस तरह से भारत में कुछ चीज़ पहली बार हुई है तो उस पर क्विज बन गई है। रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पे बन गई है। डिफेंस एक्सरसाइजेस पे बन गई है। GI टैक्स पे बन गई है। और आज आपको एक नए टॉपिक पे फिर से क्विज मिल जाएगी। कौन सा टॉपिक लेंगे? स्कीम्स। भारत के सभी जो राज्य हैं उन्होंने 2021 में जो भी स्कीम्स चलाई है उन पे क्विज अपलोड होने वाली है आज। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक क्विज सॉल्व नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। बाद में जब करना स्टार्ट करोगे आपको समझ में आएगी चीज़ें, जब तक फिर बहुत सारा बर्डन चढ़ जाएगा कि इतनी सारी हो गई इकट्ठी कैसे क्या करें। अभी साथ साथ एक एक दो दो अपलोड हो रही है, साथ साथ करते जाओ, पुरानी का भी रिविजन करते जाओ। एक क्विज को लगाने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 1 या 2 मिनट। तो आराम से आप क्विज भी लगा लोगे और पुरानी वाली को रिवाइज भी कर लोगे। रिवीजन इसलिए ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग समय के लिए याद रहे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो आंसर होगा भारत। तो अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। क्यों किया? क्योंकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। और अगर भारत ने ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अच्छा, हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर याद रखो, पेरिस फ्रांस में है। और इसके पूर्ण सदस्य कौन कौन है? कोलंबिया है, चिली है, इजराइल है और लिथुआनिया है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में RBI ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे
सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और भारत पे के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। देखो इसी तरह से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा को इसने शुरू किया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था जिसका नाम था गरिमा। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। अभी इसने स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, तो ऐसे भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में किसे वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा? तो आंसर होगा जेम्स संगमा। तो अभी हाल ही में पेटा इंडिया ने मेघालय के जो पर्यावरण मंत्री हैं ये जेम्स पीके संगमा, इनको प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड देने का फैसला किया है। तो उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में शाकाहारी चमड़े का उत्पादन करने की उनकी योजना के लिए सम्मानित किया जाएगा। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इंग्रिड न्यूकिर्क। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। बाकी आनंद कुमार आप जानते ही सुपर 30 के संस्थापक हैं। अभी साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 जीता था। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं ये जी सतीश रेड्डी। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला इनको, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? हरियाणा ने। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के गवर्नर नए बने थे अभी बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल शुरू किया था, मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी। यहाँ का जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना करने के मामले में देश में पहले स्थान पर आता हरियाणा। हरियाणा ने हर हित स्टोर योजना को शुरू किया था। देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहीं पे ही जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा में शुरू की गई थी। उसके अलावा संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू की गई थी। कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया गया था। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल कहाँ पे शुरू की गई थी? हरियाणा के करनाल में। और करनाल में ही आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो एक प्रश्न का जवाब दो। वैसे कल ही हम लोगों ने पढ़ा था आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स, ये जो पहल है ये कहाँ पे शुरू हुई है? बाकी बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पे देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। देखो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दमदमा झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल याद रखना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 13 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और देखो जब भी डेज की बात आई है, अक्टूबर के जितने भी डेज हमने मनाए सारे मैंने आपको रिवाइज करवाए, कल ही रिवाइज करवाए थे। तो आज आप कोशिश करो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज टाइप करने की। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर शालेनबर्ग को। आपको याद होगा सेबेस्टियन कुर्ज यहाँ के चांसलर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर शालेनबर्ग को ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में चुना गया है। और इनके अलावा माइकल लिनहार्ट को देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया है।
बाकी नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने और निकोल पाशिन्यान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बात ऑस्ट्रिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना है और देखो यहीं पे आपको ओपेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यहीं पर ही तो है। यहाँ की करेंसी यूरो है और अब नए चांसलर बन गए कौन? अलेक्जेंडर शालेनबर्ग। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने 12 अक्टूबर को सीएम द हैसी यानी कि मुख्यमंत्री को बताएं नाम से एक पहल शुरू की है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें मणिपुर के जो लोग हैं उनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उसके माध्यम से ये सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पे जुड़ने के लिए ये एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? अगले 2 महीनों में मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना। बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए, गवर्नर कौन है? एल गणेशन नए बने थे। और अभी आपको याद भी होगा अभी मणिपुर के हाथी मिर्च को और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। अभी मणिपुर ने ही होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, आजीविका सहायता योजना शुरू की थी, मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। देखो मणिपुर में एक लोकटक झील आपको मिलेगी, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील है मीठे पानी की। अच्छा बात करेंगे लोकटक झील में, इसमें दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है जिसका नाम काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर का एक फेयांग गांव है जिसको भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग मिला था। अभी मैंने आपको बताया मणिपुर के हाथी मिर्च और एक संतरे को जीआई टैग मिला था, उससे पहले यहाँ के काले चावल को जीआई टैग मिला था। और हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, क्या नाम है, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, वो मणिपुर से ही हैं। और यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला था उनको। और मणिपुर की ही है मीराबाई चानू, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टर हैं ये, 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने। एमसी मैरी कॉम भी यहीं से हैं और मेडल तो नहीं लाई थी ये इस बार टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रही थी ये मनप्रीत सिंह के साथ, बॉक्सर हैं ये। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? संगाई उत्सव सुना होगा, वो यहीं पे मनाया जाता है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा। केरल का क्या है? कलारीपयट्टू। मध्य प्रदेश का है मल्लखंब, पंजाब का है गतका। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? अभी हाल ही में किसने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस फिर से याद दिला दूं, एक तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह का लगाते रहना और इन वीडियोस के अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो वो ऑडियो आप जरूर सुना करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।